नमस्कार, टैक्स विद अश्वनी में आपका स्वागत है। जैसा पिछले हफ्ते से हम हफ्ते में एक बार जीएसटी पे चर्चा करते हैं, आज के दिन हम जीएसटी पे बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात की थी। किन किन लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी होता है और किन लोगों को ज़रूरी नहीं है, उस पर हमने पिछले वीडियो में बात की थी। इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन कौन से हैं, कौन कौन से रजिस्ट्रेशन जीएसटी में अलाउड हैं और उनके क्या पर्पस हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं। हम जब ये वीडियो बनाते हैं तो अब्रप्टली हम इसमें बोलते हैं बिना किसी पेपर पेन के, जनरली जो अपनी समझ के हिसाब से और लॉ के हिसाब से हम जो समझते हैं उस पे हम बात करते हैं। आपको हमेशा, चूँकि ये बहुत टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं और आपको एक बेसिक समझ फॉर्म करनी है, हमारा पर्पस भी यही रहता है कि आम आदमी तक जो टैक्सेशन से रिलेटेड बातें हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड बातें हैं, वो उन तक पहुँचें। आपको किसी भी टेक्निकल पॉइंट पर अगर बात करनी होती है तो आप अपने टैक्स कंसल्टेंट को ज़रूर कंसल्टेंट करें। तब हम चालू करते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितने तरीके के होते हैं? जीएसटी लॉ में दो तरीके की रजिस्ट्रेशन बताए गए हैं। एक कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होता है और दूसरा रेगुलर असेसमेंट होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। जो रेगुलर रजिस्ट्रेशन होता है उसके अंतर्गत आपको अपने जो बिक्री है उस पर आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है और जो आपने खरीद की है या आपने जो सर्विस ली है उस पे जो आप टैक्स दे के आए हैं, जीएसटी दे के आए हैं, उसका आपको इनपुट मिल जाता है और उसके बाद जो बैलेंस होता है वो आपको पे करना होता है। कुछ फॉर्मेलिटीज़ इसमें ज़्यादा होती हैं। इसमें आपको मंथली रिटर्न्स फाइल करनी होती है, मंथली टैक्सेशन देना होता है, आपको जो कंप्लाइंस हैं वो अलग अलग तरीके की रखनी पड़ती हैं। बिल की कंप्लाइंस अलग है इसमें। दूसरी तरफ जो कंपोजिशन स्कीम होती है वो छोटे व्यापारियों को मद्देनज़र रख के बनाई गई है और इसमें एक थ्रेशहोल्ड लिमिट होती है। अगर आपकी लिमिट किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर उस थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा हो जाती है सेल की, तब आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट होना होता है। ये सुविधा जनरली उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी है जिनका छोटा व्यापार है, थ्रेशहोल्ड लिमिट से जो कम की बिक्री करते हैं और जो डायरेक्ट कस्टमर को बेचते हैं, जो होलसेल में दूसरे रजिस्टर्ड व्यापारियों को नहीं बेचते हैं। क्योंकि कंपोजिशन में जो आप सेल करते हैं उस पे आपको कोई टैक्स चार्ज नहीं करना है, वो आपके सेल प्राइस में इंक्लूड होता है। और जब आप अलग से जीएसटी चार्ज नहीं करते हैं तो जो परचेज़र है उसका इनपुट क्रेडिट भी नहीं दिया जाता है। तो अगर आप B2B में डील कर रहे हैं तब आपके लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं है। आपको सिर्फ कस्टमर को अगर आप पास ऑन करना चाहते हैं अपनी सेल को, तभी आपको कंपोजिशन स्कीम लेनी चाहिए। दूसरा, इसमें इंटर स्टेट सप्लाई पर प्रतिबंध है। आप इंटर स्टेट परचेज तो कर सकते हैं लेकिन इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकते। इंटर स्टेट सेल करने के लिए आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन में जाना होगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। सपोज़ कीजिए कि कोई शॉपकीपर है जो नोएडा में अपनी शॉप रखा हुआ है और उसके पास कोई परचेस करने कस्टमर आता है जो कि दिल्ली से आया हुआ है और जो रजिस्टर्ड भी नहीं है
और वो अपना एड्रेस बताता है मैं दिल्ली से हूँ, तो इसको इंटर स्टेट सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई और सप्लायर दोनों नोएडा में हैं। ये बहुत बार लोगों को भ्रांति रहती है, तो कंपोजिशन में ये इंटर स्टेट सप्लाई की नज़र से नहीं देखी जाती है। तो कंपोजिशन स्कीम में एक तो हमें क्वार्टरली रिटर्न भरनी पड़ती है। अब इसमें भी मैंने कुछ मैटर्स में देखा है कि लोग सिर्फ एक सेल की फिगर डाल देते हैं, उनको जितना टैक्स देना होता है उस आधार पर वो अपनी रिटर्न भर देते हैं, और वो अपनी खरीद से उस बिक्री का मिलान नहीं करते हैं। अभी जो डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट है, वो इस मुद्दे पर सख्त नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे कंपोजिशन रजिस्टर्ड जो लोग हैं, असेसीज हैं, वो निगाह में नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी कंपोजिशन में जीएसटी की रिटर्न फाइल करें तो उसको बिल्कुल प्रॉपरली फाइल करें, और उसमें देखें कि आपकी परचेस क्या है, आपकी रिसीट्स कितनी है, उसके आधार पर अपना टैक्स कैलकुलेट करें। कंपोजिशन स्कीम दोनों के लिए अलग अलग है। जो सर्विस में डील करते हैं वो उनके लिए अलग है, और जो गुड्स में डील करते हैं उनके लिए अलग है। दोनों के रेट्स अलग हैं, दोनों की थ्रेशोल्ड लिमिट अलग है। अब जो इन लोगों ने कंपोजिशन स्कीम ले ली है और जो जिनकी थ्रेशोल्ड बढ़ जाती है साल भर में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, उनको इमीडिएटली रेगुलर रजिस्ट्रेशन में आना पड़ता है। या जिन व्यक्ति को लगता है कि मेरी टर्नओवर होगी ज़्यादा थ्रेशोल्ड से और उनको B2B सेल करनी है, उनको कंपोजिशन स्कीम नहीं लेनी चाहिए। तो ये एक साधारण शब्दों में टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात थी। इसको अगर आप दोबारा रिवाइंड करके सुनेंगे तो आपको चीज़ें क्लैरिफाई होंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।